लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन, एम्पिरिकल इक्वेशन के बारे में जाना था, उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में भी हमने बताया था। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, जो केवल और केवल एनसीईआरटी में दिए गए। कहने का मतलब हम उन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए, बाकी एक्स्ट्रा किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नीट क्वालिफाइड करना है और नीट क्वालिफाइड करने के लिए साइंटिस्ट केवल और केवल एनसीईआरटी का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले इसमें कौन से साइंटिस्ट हैं, नाम सुना होगा, बता देता हूं मैं। पहले साइंटिस्ट आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं कौन से, जैन इंगेनहोर्स। थर्ड साइंटिस्ट है हमारे जूलियस वॉन सैक। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। और लास्ट साइंटिस्ट इन्होंने फोटोसिंथेसिस की थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट बताएंगे बाद में, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सीक्वेंस से, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस फिनोमेना के बारे में। वो आते हमारे कॉर्नेलियस वैन हील। इन साइंटिस्ट के बारे में हम यहां पर जानेंगे इस लेक्चर में, ओके। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जोसेफ प्रिस्टले, देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग क्या था। इन्होंने जो कंक्लूजन को पहले बता देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या, एनिमल्स प्रोड्यूस्ड फाउल एयर। फाउल एयर क्या कहते हैं इसको, फ्लोजिस्टन एयर। फ्लोजिस्टन एयर कहा जाता है, ठीक है ना। एंड ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाइड and green plants purified this foul air। फाउल एयर मतलब यही जो प्यूरिफाइड करते फाउल एयर को, इसे कहते हैं डीफ्लोजिस्टन। डीफ्लोजिस्टन एयर, क्लियर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें देखो। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम, उसके बाद इनका सेटअप देखेंगे। इनके रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले माउस चाहिए, सेकेंड ट्विग ऑफ मिंट चाहिए, नेक्स्ट ग्लास कंटेनर चाहिए, ठीक है ना। माउस हो गया, ट्विग हो गया, ग्लास कंटेनर हो गया, और बर्निंग कैंडल चाहिए। ये चार कंपोनेंट है इनके सिस्टम के, सेटअप के। इन चार सब्सटेंसेस को इन्होंने इस्तेमाल किया है और अपना सेटअप तैयार किया है। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इनके देखें वन बाय वन, एक एक स्टेप को जानेंगे हम, क्लियर है ना। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को हम देखते हैं, क्या किया इन्होंने, ध्यान दीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या लिया इन्होंने, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले कैंडल लिया। ये कैंडल था, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा ना सभी को। सपोज इन्होंने कैंडल लिया, इसको, इस कैंडल को इस तरीके से इन्होंने बर्न किया, ओके, बर्न किया, तो प्रॉब्लम, बर्निंग कैंडल है। और इस बर्निंग कैंडल को इन्होंने ग्लास कंटेनर के द्वारा कवर कर दिया। ग्लास कंटेनर के द्वारा कवर कर दिया। कवर करने के बाद ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने। आफ्टर सम टाइम क्या हो गई, कैंडल एक्सटिंग्विश। समझिए, ये जो जल रही है, बर्न कर रही है कैंडल, ये कैंडल कैसी हो जाती है, बुझ जाती है।
ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड क्या दिया जाता दीजिए, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में क्या किया इन्होंने, स्टेप सेकेंड में क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इसी में फिर इन्होंने एक मिंट की ट्विग रख दी, ठीक है ना। तो सेकेंड सेटअप इस तरीके से तैयार किया इन्होंने, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से, सपोज इस तरीके से मिंट की ट्विग थी, ध्यान दीजिएगा, ये मिंट की ट्विग है, मिंट ट्विग, क्लियर। और इस तरीके से ये बर्निंग कैंडल है, ओके, इस तरीके से ये बर्निंग कैंडल में रिप्रेजेंट करना हो, ओके, है ना। और जरा ध्यान दीजिए, फिर इन दोनों को इन्होंने एक उसी ग्लास कंटेनर के द्वारा कवर कर रख दिया। ढकने के बाद काफी कुछ समय के बाद ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, आफ्टर सम टाइम क्या रिजल्ट मिला इन्हें, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जो हमारी ट्विग थी, ट्विग विल्टेड, एंड जो कैंडल थी, कैंडल एक्सटिंग्विश्ड। कुछ समझ में आया आप लोग को, क्या बताया मैंने आपको, ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले उन्होंने कैंडल को बंद किया और ढक दिया ग्लास से, बंद, जब तक उसमें ऑक्सीजन रही इस कंटेनर के अंदर, कुछ समय जली, उसके बाद बंद हो गई। फिर वही यहां पर हुआ, कुछ समय ये रहा सिस्टम, उसके बाद प्लांट भी बिल्ड कर गया और कैंडल भी एक्सटिंग्विश्ड हो गई, सिस्टम सरवाइव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या किया इन्होंने, ध्यान दीजिए, अभी इन्होंने दो का इस्तेमाल किया है, ट्विग का इस्तेमाल किया है, बर्निंग कैंडल लिया है, ग्लास कंटेनर लिया है, माउस बाकी है, ओके। अब देखते हैं माउस का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप थर्ड, ओके। आइए देखते हैं हम लोग स्टेप थर्ड में क्या किया इन्होंने, ध्यान दीजिए स्टेप थर्ड में क्या किया इन्होंने, अभी एक बार मिंट को लिया था, अब इन्होंने मिंट को हटा दिया, अब एक बार एनिमल को रख दिया, फिर देखा इन्होंने क्या किया, एनिमल मतलब वही माउस लिया, तो आप जानते हैं इस तरीके से, सपोज इस तरीके से ये कैंडल था, ओके, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से, इस तरीके से ये बर्निंग कैंडल है, और इसी बर्निंग कैंडल पर इन्होंने इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, माउस हो गया, एक इस तरीके से, इन दोनों को इन्होंने कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, इसकी टेल बाहर जा रही, टेल बाहर नहीं जाएगी, ध्यान रहे, प्रॉब्लम है ना। टर्न बंद किया, तो फिर कुछ समय ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ, कैंडल एक्सटिंग्विश वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, एंड जो माउस था, एंड माउस अनकॉन्शियसनेस हो गया, मुरझा गया, कमजोर पड़ गया, एंड माउस बिकम अनकॉन्शियस, मरने नहीं दिया उसको, बस हटा दिया, क्लियर। ये सिस्टम था, सिस्टम सरवाइव नहीं कर रहा था, लास्ट स्टेप 4 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम 4 में सरवाइव कर रहा है, कैसे, यही सिस्टम अब इन्होंने ट्विग भी इसी में इंक्लूड कर दिया, अब ट्विग इंक्लूड किया, तो देखिए सिस्टम कैसे, सेटअप कैसे होता है, इसको रफ करते हैं दोबारा, है ना।
आइए स्टेप 4 के बारे में देखते हैं। स्टेप 4 में क्या किया इन्होंने, स्टेप 4 में क्या किया ध्यान दीजिए आप लोग। स्टेप 4 में इन्होंने उसी तरीके से ये कैंडल लिया, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इन्होंने कैंडल लिया और इस कैंडल बर्निंग कैंडल को बंद किया, बर्निंग कैंडल को बंद। फिर इन्होंने इसी पर माउस लिया इस तरीके से, ऐसे ये माउस था, तो प्रॉब्लम नहीं, चलने दो माउस करें। उसके बाद क्या लिया इन्होंने, इस तरीके से ये ट्विग थी और इन तीनों को एक ही सिस्टम के अंदर, एक मिनट दोबारा से ट्राई करो, इन तीनों को एक ही सिस्टम के अंदर ब्लॉक कर, बंद कर। अब क्या हो रहा, ध्यान दीजिए, ये प्लांट यहां से लाइट ले रहा, लाइट मिल रही, और ये प्लांट लाइट ले रहा है और ये माउस इसके चारों तरफ घूमेगा तो इससे फूड लेगा, है ना, फूड लेगा। इसको इस तरीके ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलो ऐसे ड्रा कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये क्या करेगा, ये क्या इवॉल्व करेगा, CO2, ये इवॉल्व करेगा CO2 जो ये ले लेगा प्लांट, ये CO2 ले लिया इसने, ये करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, तो बनाएगा क्या, फूड। दो, एक तो O2 और दूसरा C6H12 O6, ये लेगा माउस, O2 भी लेगा माउस, O2A भी लेगा, रेस्पिरेशन के लिए O2 प्लांट्स को भी चाहिए, O2 सभी को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, O2 बर्निंग के लिए कैंडल को चाहिए, O2 रेस्पिरेशन को चाहिए, O2 इसको भी चाहिए, बट ये प्रोड्यूस करेगा CO2, ये CO2 कौन लेगा, प्लांट्स लेगा। अब देखिए, प्लांट्स को CO2 मिल रही है, लाइट मिल रही है, फोटोसिंथेसिस होगी, फूड बन रहा है, O2 बन रही है, O2 कैंडल चाहिए, कैंडल बर्निंग के लिए चाहिए, मिल रही है, O2 इसको रेस्पिरेशन चाहिए, मिल रही है, सभी सिस्टम बैलेंस हो गए। तो कह सकते हैं इन दिस setup, in this setup, mint twig, burning candle and living mouse for stable ecosystem। क्या बना रहे हैं, ये स्टेबल इकोसिस्टम बना रहे हैं, सभी सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, वही जो एनिमल है, तो कह सकते हैं एनिमल्स प्रोड्यूस फाउल एयर which purified by ग्रेन प्लांट, बोला समझ में आया कि नहीं। ये था हमारा जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है जैन इंगेनहॉस के बारे में, जैन इंगेनहॉस, इन्होंने क्या किया, जो प्रिस्टले का सेटअप था, इसी सेटअप को एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में। इन्होंने दो काम किए, इन्होंने एक बार लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा। तो लाइट का इंपॉर्टेंस बताया और यह भी बताया कि फोटोसिंथेसिस में O2 इवॉल्व होती है। क्लियर। तो आइए देखते हैं इंगेनहॉस प्लेस्ड प्रिस्टले सेटअप, वही प्रिस्टले सेटअप
इन लाइट एंड डार्क कंडीशंस वन बाय वन and explain role of light in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में लाइट का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया, रोल एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस डन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? ये पहला। दूसरा, इसी लाइट का इस्तेमाल इन्होंने एक्वेटिक मीडियम में किया, तो कह सकते हैं इन्होंने और क्या किया, इंगेनहोस आल्सो स्टडीड रोल ऑफ लाइट इन एक्वेटिक मीडियम है ना। तो कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट aquatic plants produce air bubbles and these bubbles are of O2 गैस। ऐसा इन्होंने बताया कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं हमारे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में और एयर बबल बनाते हैं। वो एयर बबल जो हैं वो ऑक्सीजन गैस के होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ओके। और डार्क कंडीशन में कोई एयर बबल नहीं बनता है। एंड कह सकते हैं इन डार्क नो एयर बबल फॉर्म, कोई एयर बबल बनते नहीं है। तो ये थी कहानी जैन इंगेन। बोला समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे जूलियस बॉन्स। उन्होंने क्या बताया, उनके बारे में बात करते हैं। आइए। देखिए जूलियस बॉन्स ने कुछ नहीं, एक पॉइंट बताया उन्होंने। क्या कहा, उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, बस यही एविडेंस दिया उन्होंने। कह सकते हैं जूलियस बॉन्स, ठीक। तो कह सकते हैं जे बी दैट गिव evidence give evidence about in photosynthesis glucose produced in photosynthesis glucose is produced। क्या बताया, ग्लूकोज का प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट हमारे टी डब्ल्यू एंगल। इनका रोल काफी, इन्होंने जो लाइट आती है उसको प्रिज्म के द्वारा स्प्लिट किया, स्पेक्ट्रम तैयार किया। कह सकते हैं एंगलमैन फॉल लाइट रेज on prism and light form spectrum, ठीक है। तो कह सकते हैं लाइट रेज फॉर्म रेनबो इन विजिबल लाइट
विजुअल रीजन। क्लियर है ना? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इनमें से इन्होंने लाइट को, इसी लाइट को, स्पेक्ट्रल लाइट को, एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा, उसके ऊपर डाला। तो कह सकते हैं द स्पेक्ट्रम और स्प्लिट लाइट, और इसे स्प्लिट भी कहते हैं, स्प्लिट लाइट। द स्पेक्ट्रम फॉल ऑन क्लेडोफोरा, एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा, इंपॉर्टेंट, एल्गी इंसर्टिव में नाम है क्लेडोफोरा, ठीक है ना? और देन फोटोसिंथेसिस is done by क्लेडोफोरा ने फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब देखिए क्या किया इन्होंने, फिर इसी सेटअप में इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया की एंट्री कराई। तो कह सकते हैं इन दिस सेटअप एरोबिक बैक्टीरिया also entered in this setup. Aerobic bacteria also entered. So these bacteria grows only in aerobic condition. क्लियर ना? कह सकते हैं these bacteria goes to blue and red light region and absent in green region। इसका कंक्लूजन क्या मतलब मिला? इसका मतलब हुआ इट मींस O2 present only in blue and red light mostly, and total absent in green region। ग्रीन रीजन में नहीं था, ग्रीन रीजन में नहीं है क्या? O2, इसका मतलब है ब्लू और रेड लाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्रीन में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ध्यान रहे। क्लियर? आया समझ में? ये एक्सप्लेन किया, इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस occurs in mostly blue and red light, ठीक है? एंड एब्सेंट इन ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट में एब्सेंट होती। ये था किसका? TW। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे कौन है? लास्ट, कॉर्नेलियस फैन, उनका भी देख लेते हैं। आइए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे। नेक्स्ट है कॉर्नेलियस वैन हील। ओके, ध्यान दीजिए, इन्होंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो कह सकते हैं नील गिव्स एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर फोटो, और इन्होंने यह भी एक्सप्लेन किया
कि जो CO2 होती है वो ग्लूकोज बनाती है। आल्सो एक्सप्लेन दैट CO2 forms glucose and suitable hydrogen donor compound, suitable hydrogen donor compound H2A इन्होंने दिया, help in this process। क्लियर है ना? और क्या बताया इन्होंने, जो हमारा H2A है ये दो तरीके हो सकता, आइदर H2O, आइदर H2O और सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड लाइक H2S और H2SO हो सकता है। क्लियर? देखिए अगर H2O हुआ तो ये क्या करेगा, O2 इवॉल्व करेगा, अगर ये हुआ तो ये सल्फर इवॉल्व करेगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, जो CO2 है हमारा इसकी रिएक्शन H2A से होगी, H2A तो क्या बनेगा CH2O, CH2O क्लियर, प्लस A, क्या बनेगा यहाँ पर CO2 ले लिया आपने, H2A ले लिया, CH2O प्लस A हमारा रेड्यूस अलग हो जाएगा से प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये इंपेरिकल इक्वेशन है, अगर यहाँ पर आपने CO2 प्लस H2O ले लिया तो यहां पे बनेगा CH2O प्लस O2, ये गैस। उसके बाद अगर आपने CO2 प्लस H2S ले लिया तो यहां बनेगा CH2O प्लस सल्फर बनेगा। क्लियर? ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल हाइड्रोजन डोनर है। अगर हाइड्रोजन डोनर वाटर है तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर इवॉल्व। क्लियर? तो ये डिपेंड कर रहा है हमारा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसकी इंपेरिकल इक्वेशन क्या है, उस इंपेरिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, CO2 प्लस 2H2O gives out CH2O प्लस, यहां पर हम H2O ले रहे हैं, H2O प्लस H2O प्लस O2। इस तरीके से ये हमारी इंपेरिकल इक्वेशन होगी। बोला समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब आगे जरा ध्यान दीजिए, अगर हमने सल्फर ले लिया तो क्या होगा इंपेरिकल इक्वेशन, ध्यान दीजिए, ये तो H2O के अकॉर्डिंग हो गई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा CO2 प्लस H2S gives out CH2O प्लस, यहां देखिए ये तो H2O चला गया प्लस O इधर चला गया और इधर हमारा सल्फर रिलीज हो जाएगा, O2 नहीं बनेगा, तो दिक्कत यहां पर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से H2O भी बना सकते, नो प्रॉब्लम। H2O यहाँ 2H2S ले लो, जैसे 2H2S लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 2H2S लिया आपने तो यहाँ 2H2 यहाँ चला गया, एक बन जाएगा H2O, नो प्रॉब्लम। आया समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से ये था हमारा साइंटिफिक स्टडी विद रिलेटेड टू फोटो। 5 साइंटिस्टों के बारे में आपने जान लिया है, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले जाना आपने जोसेफ प्रिस्टले के, सेकंड जाना आपने कौन, जैन इंगेनहॉस के बारे में, थर्ड जाना जूलियस वॉन सैक के बारे में, नेक्स्ट TW एंगलमैन और लास्ट में कॉर्नेलियस वैन नील के बारे में। ये था हमारा साइंटिफिक स्टडी। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, बाकी फिर अगले टर्न पे देखेंगे। अगले टर्न पे हम क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती क्या, व्हाट इज, वेयर फोटोसिंथेसिस डन।
कहाँ होती है पोटेशियम, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर में, फिर उसके बारे में नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, हो गया ना।